प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे फिजिकल रैली। बिजनौर में पीएम रैली को लेकर पूरी तैयारी हो गई है। कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस को देखते हुए 1000 लोगों को बुलाने का फैसला। इस रैली के जरिए 8 विधानसभा को साधने की कोशिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार यूपी में कैंप किए हुए हैं। हर दिन चुनावी जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। आज शाहजहांपुर में राजनाथ सिंह करेंगे जनता को संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे। योगी बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में करेंगे प्रचार। सुबह 11 बजे बिजनौर और दोपहर 1 बजे बुढ़ाना में जनसभा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। दोपहर 12:30 बजे शाहबाद के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। मौर्य रामपुर में 2 और रैलियां करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। ट्वीट कर कहा, जिन नेताओं को मंदिर जाना लगता था सांप्रदायिक, वही अब मंदिर मंदिर टेक रहे हैं मत्था। मौर्य ने बहुमत से बीजेपी सरकार बनने का भी दावा किया। यूपी में 10 फरवरी पहले चरण का चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहारनपुर में करेंगे प्रचार। प्रचार के बाद अखिलेश मीडिया से भी बात करेंगे। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी बागपत में आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। जयंत राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। जयंत चौधरी लगातार पश्चिम यूपी में चुनावी कैंप कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में चुनावी जंग जीतने के लिए बीजेपी ने उतारी नेताओं की फौज। छपरौली विधानसभा सांसद प्रवेश वर्मा, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कैप्टन अभिमन्यु करेंगे प्रचार। बड़ौत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संभालेंगे मोर्चा। बीजेपी ने यूपी के लिए जारी की 45 उम्मीदवारों की सूची। लखनऊ की सरोजनी नगर टिकट पर दावेदारी करने वाले यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से बनाया गया है प्रत्याशी। बड़बोले विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट कटा। कांग्रेस छोड़ने वाले मनीष जायसवाल को पडरौना से मिला टिकट। बाराबंकी से रामकुमारी मौर्य, अमेठी से संजय सिंह, संगड़ी से वंदना सिंह और गाजीपुर से संगीता बलवंत बिंद को टिकट मिला। अपने बयानों के लिए मशहूर बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का बीजेपी ने टिकट काटा। अब निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। ट्वीट कर अपने क्षेत्र की जनता को दी जानकारी। 8 फरवरी को करेंगे निर्दलीय नामांकन। यूपी चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री। 8 फरवरी को अखिलेश के साथ करेंगी वर्चुअली रैली। आज शाम लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से करेंगी मुलाकात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का आज लखनऊ दौरा। दोपहर 1 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे दिग्विजय। बसपा सुप्रीमो मायावती बरेली में करेंगी चुनावी प्रचार। बरेली से 25 सीटों पर साधेंगे निशाना। चुनावी नैया पार लगाने के लिए लगातार मायावती कर रही हैं प्रचार। बागपत में चुनाव प्रचार के दौरान सपा पर साधा निशाना। शाह ने कहा, आने वाले दिनों में माफिया का बोलबाला रहेगा या कानून का राज, ये आपको तय करना है। जनता से 5 साल का मांगा मौका। यूपी को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का किया वादा। अमरोहा में शाह ने कहा, ये चुनाव विधायक और मंत्री बनाने का नहीं, यूपी का भविष्य बनाने का है चुनाव। एक तरफ जात पात की राजनीति करने वाले, दंगा कराने वाले और माफियाओं को संरक्षण देने वाले हैं, तो दूसरी ओर विकास को प्राथमिकता देने वाले। महोबा में विपक्ष पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूपी में विकासवादियों और विकास विरोधियों के बीच मुकाबला। कहा, वोट से विकास को चुनेंगे तो सुशासन रहेगा, मिलती रहेगी गरीब के घर राशन, नौजवानों की कमाई और गरीबों को मुफ्त दवाई। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नन्हे मुन्ने बच्चों से मुलाकात की। मुस्लिम महिला से बात करने के बाद उसके मासूम बच्चे को अपनी गोद में लेकर किया दुलार और दिया आशीर्वाद। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी पर गरजे योगी आदित्यनाथ। सपा को बुलडोजर से हो गई है ज्यादा परेशानी। बुलडोजर चलता है तो निकलते हैं नोटों के पहाड़। योगी का एसपी नेताओं से सवाल, हमारे काम दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपने कोई विकास का काम कराए तो बताएं। प्रचार के लिए बागपत पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। पहले की सरकार ने जनता के साथ भेदभाव किया। बीजेपी विकास की नीति पर चलकर काम कर रही है। ईरानी ने आरएलडी पर भी वार किया। यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए सभी उम्मीदवारों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। वोट मांगने निकले योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ठेले पर बनाई चाट। काफिले में चल रहे लोगों ने मंत्री के हाथ की बने चाट का स्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने की किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात। सिसौली में टिकैत आवास पर जयंत चौधरी ने बंद कमरे में नरेश टिकैत से बात की। 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। आगरा में अखिलेश यादव ने प्रचार किया। सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। कहा, हम यहां आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे और जरूरत पड़ने पर वोडका प्लांट भी बनाएंगे। आलू से बन सकता है वोडका।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। मायावती का विरोधियों पर हमला, बीजेपी पर लगाया जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप, कहा बीजेपी दलित पिछड़ा वर्ग विरोधी है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का सपा पर हमला, जुन्ना के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा ये योगी की सरकार है, यहां कसाब को जगह नहीं, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। यूपी के चुनाव प्रचार में सचिन पायलट भी जुटे हुए हैं। नोएडा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए मांग रहे हैं वोट, आज फिर सलारपुर गांव में करेंगे जनसभा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जेवर विधानसभा के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह के लिए प्रचार किया। प्रभावी वोटर से की बात, कहा बीजेपी सभी समाज को साथ लेकर चलती है। बुंदेलखंड के जालौर में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर तीखा हमला किया। कहा इन दोनों पार्टियों को सिर्फ पश्चिम यूपी के किसान दिखते हैं, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के किसानों की समस्या नजर नहीं आती। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आईएमआईएम के प्रत्याशियों की 11वीं लिस्ट जारी। नई लिस्ट में 7 प्रत्याशियों को दिया गया टिकट। अब तक 79 उम्मीदवार मैदान में उतारे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओवैसी की धुआंधार रैली, गाजियाबाद के लोनी और अमरोहा के हसनपुर में ओवैसी की जनसभा, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। हमले के बाद लगातार प्रचार कर रहे हैं ओवैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। बासडीह विधानसभा से केतकी सिंह, शाहगंज विधानसभा से रमेश सिंह और नौतवा से ऋषि त्रिपाठी को टिकट दिया। अब तक 13 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है निषाद पार्टी। ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा से आरएलडी प्रत्याशी का अनोखा प्रचार। आरएलडी प्रत्याशी अवतार भड़ाना ने दूल्हे की तरह सजकर बग्गी पर बैठकर किया प्रचार। प्रचार के दौरान बजते रहे ढोल नगाड़े, आदर्श आचार संहिता की उड़ाई गई धज्जियां। चित्रकूट में दस्यू ददुआ के बेटे और मऊ मानिकपुर से सपा के प्रत्याशी वीर सिंह पटेल ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। नामांकन दाखिल करने की तैयारी, पहले चुनाव लड़ने से किया था इनकार। नेहा राठौर का यूपी में काबा पार्ट 3 रिलीज। महंगाई बेरोजगारी पर योगी सरकार को घेरा, कहा जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। यूट्यूब पर अब तक इस गाने को लाखों लोगों ने देखा। अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर में जनसभा को संबोधित किया। भैंस चोरी के मुकदमे पर कसा तंज, कहा खुद को भैंस चोर बताकर कहा देखो हम भैंसे यहां घूम रही है खुली। श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जमकर उड़ाई आचार संहिता और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। 1000 की संख्या में भीड़ बटोरकर प्रचार कर रहे हैं एसपी प्रत्याशी असलम राईनी। खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं अपनी जनसभाओं की वीडियो। सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक का विरोध, लोगों ने लगाए विधायक मुर्दाबाद के नारे। लोगों का आरोप 5 सालों में कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ। टिकट न मिलने पर सपा प्रत्याशी हाजी रमजान की हालत बिगड़ी। कार्यकर्ताओं और उनके चाहने वालों का उनके घर पर उमड़ा हुजूम, समर्थकों में काफी गुस्सा। समाजवादी पार्टी के सांसद ने जेपी नड्डा पर साधा निशाना। बीजेपी नेताओं पर इतने मुकदमे दर्ज हैं जिससे पता चल जाएगा कि आपराधिक पार्टी कौन है। इटावा में तीसरे चरण में मतदान के लिए प्रत्याशी कर रहे हैं डोर टू डोर प्रचार। बीजेपी सदर प्रत्याशी और पूर्व से सदर विधायक सरिता भदौरिया ने लोगों से मांगे वोट। युवाओं को संबोधित करते हुए मुस्लिम संप्रदाय पर कसे तंज। उत्तर प्रदेश की 36 विधानसभा परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख बदली गई। 9 अप्रैल को चुनाव और 12 को काउंटिंग। पहले चुनाव आयोग ने 3 मार्च और 7 मार्च को चुनाव करवाने का ऐलान किया था। गाजियाबाद में राजनीतिक पार्टियों कर रही है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में 2 मासूम बच्चों से लगवाया गया झाड़ू। बच्चों से काम कराने का वीडियो वायरल। चुनाव प्रचार के बीच अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पहुंची वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर में किए ठाकुर जी के दर्शन। बिना प्रोटोकॉल के मंदिर पहुंची डिंपल यादव भक्ति में डूबी नजर आई। संयुक्त किसान मोर्चा ने मीडिया से की बात। मोर्चा का ऐलान, किसान विरोधियों को सजा दे जनता। नेताओं ने कहा हम किसी का समर्थन और विरोध नहीं करते, लेकिन जनता सब जानती है। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक खत्म। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा कार्य की प्रगति कार्यावधि के अनुरूप चल रही है। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत। मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। अलीगढ़ के प्रमुख सराफा कारोबारी के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी। सराफा कारोबारी विजय सोनी के ठिकानों पर आईटी रेड से हड़कंप। छापेमारी के दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद। बीजेपी के समर्थक है कारोबारी विजय सोनी। सीतापुर में पुलिस को मिली कामयाबी। 588 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुए। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख के ऊपर है। स्वैट और कोतवाली पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी।
एसटीएफ की कानपुर इकाई ने चकेरी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित प्रजाति के सिंदूरी कछुओं की तस्करी का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने पकड़े 40 क्विंटल जिंदा कछुए। एक ट्रक के साथ 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। यूपी के इटावा में ज्वेलर्स के साथ हुई लूट मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। कई सामान बरामद किया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नोएडा के पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर बरामद लॉकर को लेकर अब तक इनकम टैक्स विभाग ने नहीं दिया आधिकारिक का बयान। प्राइवेट लॉकर से मिले थे 5 करोड़ 77 लाख कैश और ज्वेलरी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार के बाद सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। कक्षा 9 से 12 तक होंगी ऑफलाइन क्लासेस। स्कूल खोलने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।